एक शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में संबंध होता है। मूल्यांकन से दो सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण जो वर्तमान में भी मान्य है, वह है भावात्मक क्षेत्र का। टीम गैगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या है 5 है। चार गेज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियां है व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियां, अधिगम परिस्थितियां संबंधी शक्तियां, ज्ञानांक शक्तियां। 6 ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें शामिल है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। एक ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के विकास से सहायक मुख्य स्तर है बोध, विश्लेषण, संश्लेषण। दो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर हैं आकलन, आग्रहण, निरूपण। चार बौद्धिक कौशलता किस रूप में सहायक होती है समस्या को सुलझाने में, सीखने की अवधारणा में। 5 शिक्षण कार्य में प्रकृतिकरण का निहितार्थ होता है शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसात करना, शिक्षण कार्य को संशोधित करना। 6 हर्बर्ट द्वारा दिए गए पंचपदीय प्रणाली सोपान है प्रस्तावना व तैयारी तथा उद्देश्य कथन, प्रस्तुतीकरण, तुलना व संबंध, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, प्रयोग तथा अभ्यास। एक किस प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक है स्मृति स्तर। दो पुनर्बलन अंतर्दृष्टि संबंधित है बोध स्तर से। 3 बोध स्तर की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो। 4 बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था सोपान पुनर्व्यवस्थित है अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण और व्यवस्था। 5 मॉरिस एस विग्गी ने बोध का प्रयोग पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया है विभिन्न में संबंध देखना, तथ्यों को संचालन के रूप में देखना। 6 शिक्षण की क्रिया को 3 स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है जो सोपान पुनर्व्यवस्थित है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। 7 किस चिंतक ने चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षण प्रतिमान दिया है हंट ने। एक किस चिंतक ने चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षण प्रतिमान दिया है हंट ने। 2 चिंतन स्तर पर शिक्षण के लिए सुझाव दिया जा सकता है प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाए, विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो। 3 पूर्ण विचारवान स्वतंत्र किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है चिंतन स्तर की। 4 शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षकों को योग्य, अनुभवी, विषय व क्रिया विशेषज्ञ और प्रभावशाली होना चाहिए चिंतन स्तर पर। 5 शिक्षण स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है चिंतन स्तर। 6 वाद विवाद, विचार विमर्श किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है चिंतन स्तर के। एक शिक्षण के सतत क्षेत्र के प्रमुख स्तर हैं हर्बर्ट शिक्षण आयाम, मॉरिसन शिक्षण आयाम और हंट शिक्षण आयाम। 2 शिक्षा जगत में शिक्षाविलक्षण के 3 स्तरों में है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। 3 स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का संबंध है हर्बर्ट से। 4 हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में घटक शामिल होते हैं प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, तुलना तथा समरूपता। 5 हर्बर्ट के अनुसार प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की विशेषता शामिल है सुनिश्चितता और पूर्व कथनीयता। एक प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है अनुदेशनात्मक विविधता। 2 शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। 3 एक निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि
इसके सभी आधार वाक्य सही हों, परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। 4 शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है सांस्कृतिक रूपांतरण का। 5 शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है। शिक्षण कौशल को व्यवहारपरक बनाना, पृष्ठपोषण प्रविधियों की व्यवस्था करना। 6 स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता पर। एक उच्च स्तरीय क्रियात्मक ज्ञान का संबंध है प्रशिक्षण से। 2 कक्षा में संप्रेषण अक्सर असफल हो जाता है क्योंकि विद्यार्थी लापरवाह होते हैं। 3 उपचारात्मक कार्य है शिक्षण कौशल, नीति एवं युक्ति का चयन, पृष्ठपोषण की प्रविधियों की व्यवस्था, निदान के अनुसार उपचार। 4 अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, नवसाक्षरों को साक्षर स्थायी बनाने के लिए, विद्यालय के ड्रॉपआउट के लिए। 5 विद्यार्थी के शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी की अभिक्षमता, विद्यार्थी के विकास की अवस्था। एक प्रभावी अध्यापक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। 2 एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रभावी नेतृत्व के गुण। 3 मानसिक योग्यताओं में समाहित प्रक्रिया है स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता। 4 अन्वेषण संबंधित है शिक्षण निर्देशन से। 5 कौन सा तत्व शिक्षण हो सकता है बाल सुधारात्मक प्रक्रिया, बालापचार प्रक्रिया, मापन योग्य। 6 प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक व्यावहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। एक अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशाली। 2 अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह प्रश्न पूछ सकता है अर्थपूर्ण प्रश्न। 3 जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 4 किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। 5 कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा किस प्रकार के कथन का उपयोग शिक्षार्थियों में बोधगम्यता का बोध कराता है उदाहरणों का उपयोग। 6 अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है अधिगमकर्ता का पूर्वानुभव। एक कितने वर्ष की आयु के बालक को किशोर अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है 12 से 18 वर्ष। 2 किशोर अवस्था में अध्येता की किसकी प्रवृत्ति होती है स्वन्य परीक्षण की, स्वन्य निरीक्षण की, स्वन्य विचार की। 3 अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है भाषिक दक्षता। 4 अध्ययन का उच्चतम स्तर है समस्या समाधान अध्ययन। 5 अध्यापक के लिए विशेषताओं गुण में से सर्वाधिक अनिवार्य है वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। 6 अध्यापक अपने छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है छात्रों का मित्र बनकर। एक प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। 2 किशोर वयस्क अध्येता में किस प्रकार की विशेषताएं होती है शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक। 3 वयस्क अध्येता धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि प्रवृत्तियों को किस विशेषता के तहत परखता है संज्ञानात्मक। 4 किसके अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन मूल्यांकन किया जा सकता है स्किनर। 5 आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं
कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? वैयक्तिक विभिन्नता। एक मानव के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? परिवार एवं समुदाय दोनों का। दो वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु। तीन वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक। चार वयस्क अध्येता के विशेषता से संबंधित है शैक्षिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। पांच वयस्क अध्येता तथा किशोर अध्येता की व्यक्तिगत भिन्नताएं से निहित होते हैं कार्य में दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। 6 अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक है छात्रों को दंड देना। एक शिक्षण के श्रव्य साधन है फोनोग्राफ रिकॉर्ड, रेडियो प्रसारण, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। दो शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक संबंधित है शैक्षणिक व्यवस्था से। तीन आप छात्रों में स्वाध्ययन की आदत किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? नवीन साहित्य उपलब्ध कराकर। चार टीम अध्यापन में क्षमता है एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की। 5 परीक्षा समीप आने पर अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कर दें। 6 शिक्षकों को सतत शिक्षा से लाभ होता है उससे नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। एक दृश्य साधन का प्रकार है चार्ट, फ्लैश कार्ड, प्रतिमान। दो शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय किस रूप से किया जाना चाहिए? छात्रों की अभिरुचि के आधार पर। तीन शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक संबंधित है शैक्षणिक व्यवस्था से। 4 शिक्षण को प्रभावित करते हैं शिक्षक का अनुभव एवं प्रबंध, शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थानों में समन्वय। 5 संस्थागत सुविधाओं के संबंध में कथन पर विचार है संस्थाएं शिक्षार्थी के योग्य पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाकर शिक्षण को प्रभावी बनती है। संस्थाएं शिक्षक एवं शिक्षार्थी के संबंध हेतु प्रबंधन एवं कुशल तकनीकी को बढ़ावा देकर शिक्षण को सफल बनती है। एक शिक्षण में श्यामपट्ट का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? पाठ्य विवरण, सारांश एवं गृह कार्य, मूल्यांकन कार्य। दो शैक्षिक वातावरण में घटक शामिल होता है शिक्षण की सुगम प्रणाली, अवसंरचना का उन्नत विकास, अध्ययन सामग्रियों की उपलब्धता। 3 शिक्षण विधियों के प्रकार है शिक्षक केंद्रित विधियां, शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। 4 शिक्षक केंद्रित शैक्षणिक विधियां है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, समूह शिक्षण विधि, समीक्षा नीति संबंधी नीति। 5 समूह शिक्षण विधि के दोष है दक्षतापूर्ण विशेषज्ञ शिक्षकों को ढूंढना जटिल, शिक्षण हेतु अधिक शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षण प्रबंधन में अधिक समय की आवश्यकता। एक अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। 2 शिक्षक केंद्रित शैक्षणिक विधियां है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, समूह शिक्षण विधि, समीक्षा नीति संबंधी नीति। 3 शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? निदर्शन पद्धति। 4 अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना। 5 शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग है व्याख्यान। 6 एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। एक अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है वह समाज सुधारक होता है। दो एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि
बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो। 3 एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। 4 शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी केंद्रित है। कार्यक्रम अनुदेशन विधि, सुपुर्द नियत कार्य अभिन्यास विधि, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधियाँ। 5 शिक्षण की मुक्त अधिगम विधियों पर विचार है। यह विधि विषयों के बदलते स्वरूप के अनुरूप नहीं होती है। समय, संसाधन व अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? मनोरंजक। 2 यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह संक्षेप में अपने बारे में बताएं। 3 एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। 4 वह शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा जो शिक्षक प्रायः विद्यार्थियों को खुश रखता है। 5 वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है मिश्रित अध्ययन। 1 यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे? कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना। 2 छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। 3 शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य और स्वाध्याय। 4 जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। 5 अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। समुदाय का। 1 ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित है। स्वयं योजना, स्वयं प्रभा, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। 2 स्वयं प्रभा योजना है, ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल। 3 आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री है, चार्ट, ग्राफ, मैग्नेटिक बोर्ड। 4 सहायक शिक्षण प्रणाली में शामिल होता है शिक्षण कौशल, सहायक शिक्षण, शिक्षण सामग्री। 5 शिक्षण के परंपरागत सहायक प्रणाली की सामग्री में शामिल है ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब। 6 समीक्षा नीति विधि के उद्देश्य है कक्षा में चल रहे अध्ययन अध्यापन की प्रवृत्ति का लेखा जोखा लेना। इसमें शिक्षण विधि में कमियों और उसके उपचार को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त समीक्षा नीति को लिखित या मौखिक द